आपको मैंने बताया था थेलस्टोन के बारे में, है ना। तो आपने थेलस्टोन क्या पढ़ा था बताओ, कुछ याद है? हाँ बताओ सब लोग, यहाँ सामने देखो, बोर्ड पे देखो। थेलस्टोन में क्या पढ़ा था? हाँ, यदि एक ट्रायंगल के अंदर यदि एक लाइन क्या हो, पैरेलल हो, तो वो लाइन क्या करता है, ट्रायंगल को इक्वल हिस्सों में डिवाइड करता है। फॉर एग्जांपल में जैसे ये देखो, ये ट्रायंगल हमारा है, और ये लाइन क्या है, इसके पैरेलल है, ठीक है। ये ए, ये बी, ये सी, और ये डी, और ये ई। तो जब लाइन एक क्या हो, पैरेलल हो किसी ट्रायंगल किसी एक साइड के, दिस लाइन डिवाइड द ट्रायंगल इन द सेम रेशियो। इट मीन्स ए डी बाई बी डी और ए ई बाई ई सी। तो इसको लिख सकते हैं ए डी बाई बी डी इक्वल टू ए ई बाई ई सी, ठीक है। अब आपको बताया इसका फर्स्ट कंसेप्ट। फर्स्ट कंसेप्ट क्या है, ये तो आप जानते ही हो, जिसे कहते हैं हम लोग थेलस्टोन कहते हैं। अब है फर्स्ट कंसेप्ट है एडिंग वन। क्या कंसेप्ट फर्स्ट? एडिंग वन। तो एडिंग वन में क्या है, देखो जैसे मान लो इसी का हम यूज करें, ठीक है, ए डी। तो कंसेप्ट फर्स्ट क्या है हमारा, फर्स्ट कंसेप्ट एडिंग वन, ठीक है। तो ए डी बाई बी डी प्लस वन इक्वल टू ए ई बाई ई सी प्लस वन। एडिंग वन है, तो अगर हम दोनों साइड ऐड करेंगे क्या इस पर कोई चेंजिंग आएगा, कोई फर्क पड़ेगा नहीं। हमने एडजस्ट में ऐड वन किया है और आरजेस में वन ऐड किया, लेकिन इससे फर्क क्या आ जाएगा, देखो रिजल्ट पे कुछ चेंजिंग आ जाएगा। देखो इसका एलसीएम लेंगे तो इसका एलसीएम क्या जाएगा, बी डी ए डी प्लस बी डी इक्वल टू, इधर क्या आ जाए बताओ, ई सी बाई ए ई प्लस ई सी। इन दोनों को ऐड करके बता क्या जाए, देखो इस ट्रायंगल देखो, ए डी प्लस बी डी है, ए डी प्लस बी डी क्या बन जाएगा, ए बी। टोटल पार्ट ए डी को और बी डी को जोड़ेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, ए बी मिलेगा, ठीक है। तो ऊपर कर सकते हैं ए बी बाई बी डी, इधर क्या बन जाए बताओ, ए सी बाई ई सी। टेकिंग रेसिप्रोकल इसका ले लो तो क्या बन जाएगा, बी डी बाई इक्वल टू ई सी बाई ए सी। बता रहे हैं क्योंकि ये पार्ट छोटा पार्ट है और ये पार्ट क्या है, बड़ा। तो हमने छोटा को पार्ट को ऊपर कर दिया और बड़े पार्ट को नीचे कर दिया। तो अब यहाँ पे देखो क्या दिख रहा है हमको, बी डी बाई क्या दिख रहा है, ए बी दिख रहा है। क्या दिख रहा है, बी डी बाई ए बी और ई सी बाई ए सी। पता पार्ट आया, ठीक है। अब हम लोग एडिंग वन का फिर यूज करेंगे, ठीक है। अभी आपको ये बता रहे हैं कि हम पहला पार्ट क्या था, ए डी बाई बी डी था और ए ई बाई ए सी था, ये तो थेलस्टोन से आया था। लेकिन हमने एडिंग वन से हमने ये दिखा दिया कि बी डी बाई ए बी हो सकता है और ई सी बाई ए सी हो सकता है। ठीक इसी तरह एक और चीज़ हम यूज करेंगे। अब हमको दिखा सकते हैं कि ए डी बाई ए बी क्या दिखाना है हमको, ए डी बाई ए बी, और क्या दिखाना है, ए ई बाई ए सी, ठीक है। चलो फिर से यूज करते हैं इसको आप इसको राइट हैंड कर लो। बता सकते हैं, चल देखो यहाँ पे हम ऐड कर लेते हैं। देखिए अब पार्ट क्या है हमारा, इसे इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ लिख देंगे ए डी, फ्रेम में आ रहा है क्या, चलो तो देखो ए डी बाई क्या लिखा यहाँ पे, बी डी, अब ए ई बाई ई सी, ए ई बाई क्या था, ए सी था, ठीक है। ये तो थेलस्टोन से आया हुआ है। अभी हमने एडिंग वन किया तो क्या इससे आया, इससे ये पार्ट आ गया आपका, नहीं ये पार्ट आया। अब क्या करो, इस वैल्यू को पहले ले लो, रेसिप्रोकल ले लो। क्या ले लेंगे इससे, रेसिप्रोकल। तो क्या बन जाएगा बताओ, बी डी बाई ए डी। हाँ क्या बन जाएगा ये, बी डी बाई ए डी इक्वल टू, हाँ ई सी बाई ए। अब एडिंग वन करो, एडिंग वन ऑन बोथ साइड्स, एडिंग वन ऑन बोथ साइड्स। तो बी डी बाई ए डी प्लस वन इक्वल टू ई सी बाई ए ई प्लस वन। चलो बताओ क्या आ जाएगा, इसका आ जाएगा ए डी
ऊपर आ जाएगा बी डी प्लस ए डी, वेरी गुड। इधर क्या बन जाएगा, ए ई, हाँ ए सी प्लस ए ई, ये ना आएगा। और इसका ऐड करने में क्या जाएगा, ये पार्ट क्या जाएगा, बी डी प्लस ए डी, बी डी प्लस ए डी, ए बी ना जाएगा, ए बी, तो ए बी बाई क्या जाएगा, ए डी। इधर हाँ क्या जाएगा, ये ए सी प्लस का ए ही है, तब क्या बन जाएगा, ए सी। तो ए सी बाई क्या बन गया, ए ई। इसका ले लो रेसिप्रोकल, क्या ले लेंगे, तो क्या बन जाएगा फिर ये, हाँ ए डी बाई ए बी इक्वल टू ए ई बाई ए सी। तो देखो एक थेल्स थ्योरम से रिजल्ट कितने बन गए, 3 बने। अब ध्यान से आप लोग थोड़ा सा यहाँ पे ऑब्जर्व कीजिए, यहाँ क्या लिखा हुआ है, ए डी बाई ए बी है, ए डी बाई ए बी और ए ई बाई ए सी, ए ई बाई ए सी। ये हम आगे यूज कर रहे हैं क्वेश्चंस में, इसलिए आपको हमने पहले बता दिया है कि हम लोग एडिंग 1 से यूज करके इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो आपको सॉल्व करने के लिए आएगा, प्रूफ करने के लिए, तो आप वहाँ पर कैसे यूज करोगे, इसका मतलब है कि पहले हमको इस पार्ट को पहले को दिखाना होगा, उसमें एडिंग 1 करके हम इस पार्ट को दिखा सकते हैं। समझ में आ रहा है, हम आगे क्वेश्चन दिखाएंगे कि इसका यूज कैसे करना है। फिलहाल आपको ध्यान में क्या रखना है कि अगर ये लाइन पैरेलल है तो ए डी बाई बी डी तो होता ही है, और ए ई बाई ई सी, ये पार्ट ये हो गया फर्स्ट रिजल्ट। इसका सेकंड रिजल्ट क्या बन जाएगा, बी डी बाई ए बी, बी डी बाई ए बी, ई सी बाई ए सी। सेकेंड पार्ट बी डी बाई ए बी और ए सी बाई ए सी। और थर्ड पार्ट क्या है हमारा, ए डी बाई ए बी, ए डी बाई ए बी और ए ई बाई ए सी। समझ में आया कि नहीं आया, क्या लेना है हमको, छोटा पार्ट फिर बड़ा पार्ट, छोटा पार्ट बाई बड़ा पार्ट। ये स्मॉल पार्ट है हमारा, इस ट्रायंगल में 2 पार्टनर है, एक बी डी वाला एक ए डी वाला, तो बी डी बाई ए बी ले रहे हैं, इधर ए सी बाई ए सी ले रहे हैं, और इसमें आप क्या ले रहे हैं, ए डी बाई ए बी ले रहे हैं और ए ई बाई ए सी ले रहे हैं। समझे, ये 3 रिजल्ट आपको याद रखना है, इसका यूज करेंगे हम लोग अब क्वेश्चंस में। अब आपको दिखाते हैं इसका यूज कैसे करेंगे हम लोग क्वेश्चंस में, तो इसका राइट डाउन कर लीजिए। सबसे पहले बताओ इस क्वेश्चन में क्या दिया आपको है, कि कह रहा है कि लाइन जो है कौन सा लाइन, डी क्या है, बी सी के पैरेलल है। अगर ये पैरेलल है तो कह रहा है इफ ए लाइन इंटरसेक्ट साइड्स ए बी एंड ए सी ऑफ ए ट्रायंगल ए बी सी एट पॉइंट डी एंड ई। ये जो लाइन है इस ए बी सी में एक पॉइंट डी और ई पे क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है, एंड इज पैरेलल, और क्या वो लाइन पैरेलल भी है इसके, ठीक है, टू बी सी। प्रूव डैट ए डी बाई बी डी, क्या प्रूव करना हमको, ए डी बाई ए बी और ए ई बाई ए सी, इसको प्रूव करना है। तो अब हम जानते हैं थेल्स थ्योरम से, अगर ये लाइन इसके पैरेलल है तो थेल्स थ्योरम क्या प्रूव किया था, ए डी बाई बी डी बाई ए ई बाई ए सी। तो वी नो डैट फ्रॉम थेल्स थ्योरम, वी नो डैट, नहीं क्या जानते हम लोग है, यदि एक लाइन क्या हो, पैरेलल हो, इफ ए लाइन इज पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल देन दिस लाइन डिवाइड द ट्रायंगल इन द सेम रेशियो। तो डायरेक्ट लिख देंगे यहीं पे, तो क्या जाएगा, ए डी बाई क्या, बी डी इक्वल टू क्या बन जाएगा, ए ई बाई ई सी। अब क्या करना हमको, हमें चाहिए क्या, हमें ए डी चाहिए, क्या चाहिए। अब देखो एडिंग 1 का यूज कैसे करना है, अब वो आपको बता रहे हैं। हमें चाहिए ए डी और नीचे क्या है, ए डी तो है, नीचे ऊपर क्या है, बी डी है, तो इस बी डी को हमको हटाना होगा। तो इसको आप क्या करो, टेकिंग रेसिप्रोकल ले लो, टेकिंग, तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा बी डी बाई ए डी इक्वल टू क्या बन जाएगा, हाँ ई सी बाई ए ई। अब एडिंग 1 कर दो, इसमें एडिंग 1 कर दो दोनों साइड से, तो एडिंग 1 कर लेते हैं +1, इधर भी +1। ये आप समझे किसका हमने रेसिप्रोकल क्यों लिया, क्योंकि मुझे हटाना किसको था, बी डी को हटाना था और ए डी को रखना था। इसलिए हमने क्या किया, रेसिप्रोकल ले लिया, क्योंकि बी डी यहाँ से हट जाएगा एल्सियम लेने के बाद, तो यहाँ से एल्सियम ले लो, तो एल्सियम क्या आ जाएगा बताओ, एल्सियम किसका क्या आ जाएगा, ए डी आएगा, ऊपर क्या बन जाएगा, बी डी प्लस ए डी इक्वल टू, इधर क्या बन जाएगा, ए ई इक्वल टू, हाँ ई सी प्लस ए ई।
ऐड कर दोनों को। हाँ, तो ए बी एफ बाई ए डी इक्वल टू, इधर क्या बन जाएगा, ए सी बाई ए। फिर चलो रेसिप्रोकल, तो ए डी बाई ए बी इक्वल टू ए बाई ए सी, हैंस प्रूव्ड। समझे भाई एनी यूज का कंसेप्ट। चलो अब बताते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट, ठीक है। क्या दिया हमें, और मुझे इस सवाल में ये सीख रहे हैं कि हाउ वी यूज थेल्स थ्योरम, ठीक है। तो सर बताओ कि थेल्स थ्योरम हम लोग यूज कहाँ पे करते हैं, ट्रायंगल में, और कहाँ पे, जिसमें एक लाइन क्या हो ट्रायंगल के एक साइड के पैरेलल हो। मतलब हमको थेल्स थ्योरम का यूज करना हो तो हमें ये बात को दिमाग में रखना होगा कि उसका एक लाइन क्या हो, किसी ट्रायंगल के एक साइड क्या होना चाहिए, पैरेलल होना चाहिए, ठीक है। वेरी गुड। अब यहाँ पे आपको दिया है ट्रेपेजियम, क्या दिया है, ट्रेपेजियम, जिसमें ये ए बी क्या है, सी डी के क्या है, पैरेलल है, सी डी के ये पैरेलल है। अब मुझे प्रूव करना है ए ई, ये ए ई देख रहे हो, और क्या है ई डी, ए ई बाई ई डी दिखाना है, और बी एफ बाई एफ सी दिखाना है। अब आपको बताओ ये एक ट्रेपेजियम है, ट्रेपेजियम ये पार्ट बाई ये पार्ट और ये पार्ट बाई ये पार्ट दिखाना है। तो हमें ट्रेपेजियम तो पढ़ा नहीं है, हमें किसने पढ़ा ये बात, हमने पढ़ा ये बात किसने पढ़ा है, ट्रायंगल में पढ़ा है। तो इसका मतलब हमें एक ट्रायंगल चाहिए, यहाँ पे क्या चाहिए, ट्रायंगल। तो ट्रायंगल ज्वाइन करने के लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ से करना होगा कंस्ट्रक्शन, इसको हमें को ज्वाइन करना होगा एक ट्रायंगल को फॉर्म करने के लिए। क्या करने के लिए, ट्रायंगल को फॉर्म करने के लिए, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ज्वाइन हो गया, यहाँ नाम दे दो, ओ नाम दे दो। अब देखो ये ट्रायंगल बन गया क्या, ए डी सी, और ये ट्रायंगल क्या बन गया, ए बी सी बना। अब तो ट्रायंगल आपको दिख रहा है नहीं, तो अब क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन हम लोग पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन क्या रहा है कि ए बी सी डी इज ए ट्रेपेजियम विथ ए बी पैरेलल डी सी, ए बी पैरेलल डी सी। अच्छा ये इसके पैरेलल है, ठीक है। और कह रहा है ई एंड एफ आर द पॉइंट्स ऑन द नॉन पैरेलल साइड्स ए डी एंड बी सी। और क्या कह रहा है ई एंड एफ, और ये पॉइंट ई और ई एफ है, ये नॉन पैरेलल साइड से कौन सा, ए डी और बी सी, ये दोनों नॉन पैरेलल साइड्स पे दोनों पॉइंट है ई और एफ, ठीक है। सच दैट ई एफ इज पैरेलल टू ए बी, ई एफ जो है वो क्या ए बी के पैरेलल है, ई एफ क्या है। अच्छा बताओ अगर ये इसके पैरेलल है, ये क्या है, कौन, ए बी किसके पैरेलल है, डी सी के, सी डी, और ई एफ किसके पैरेलल है, ए बी के। तो अगर ई एफ ए बी के पैरेलल है, ई एफ सी डी नहीं जाए पैरेलल होगा, और इसका मतलब तीनों आपस में क्या जाएंगे, आपस में तीनों क्या जाएंगे, ये इसके पैरेलल, ये इसके पैरेलल और ये इसके पैरेलल, तो तीनों आपस में क्या जाएंगे, पैरेलल। मतलब हम क्या लिख सकते हैं कि ई एफ पैरेलल किसका हो जाएगा, तो ए बी पैरेलल किसका, सी डी का, ए बी किससे पैरेलल है, सी डी का, और ए बी ई एफ के पैरेलल है, तो ई एफ किससे पैरेलल जाएगा, सी डी का। तो देखो ई एफ ए बी के भी पैरेलल है, ई एफ सी डी के पैरेलल है, इस मीन्स ये तीनों आपस में क्या जाएंगे, पैरेलल। तो ई एफ पैरेलल ए बी और ए बी पैरेलल सी डी, ये तीनों बात सबको समझ में आ गया। चलिए तो तीनों आपस में जाएंगे पैरेलल, ठीक है। अब मुझे प्रूफ करना है कि ए ई बाई ई डी। अब देखो ये ए ई और ई डी किस पार्ट में आ रहा है, ए ई और ई डी यहाँ आ रहा है, ठीक है। और बी एफ कहाँ है, ये है ना, और एफ सी कहाँ यहाँ है। मतलब हम ये ट्रायंगल सकते हैं क्या, देखो तो देखो ए बी सी, कौन सा ट्रायंगल, सी, ठीक है। और दूसरा ट्रायंगल कौन सा लेंगे, ए डी सी। तो लिखेंगे यहाँ से लिखते हैं, ठीक है। इन ट्रायंगल कौन सा, चलो इन ट्रायंगल पहले ए डी सी लेते हैं, क्या लेते हैं, ए डी सी। अब थेल्स थ्योरम में ये कहता है क्या कि यदि एक लाइन क्या हो, पैरेलल हो, क्या हो, तो उसके साइड्स क्या होते हैं, प्रोपोर्शनल होते हैं। साइड्स क्या होते हैं, प्रोपोर्शनल। तो क्या ई ओ पैरेलल सी डी होगा, क्योंकि ई एफ पैरेलल सी डी है, ई एफ पैरेलल किसके है, तो ई ओ भी क्या हो जाएगा, ये उसका पार्ट न है, ई एफ का ई पार्ट हो गया ई ओ, तो ई ओ किसके पैरेलल, सी डी के, तो ये इसके पैरेलल हो गया। तो इस ट्रायंगल के अंदर ये लाइन इसके पैरेलल है, तो ये बाई ये और ये बाई ये होगा, हो जाएगा। तो देयरफॉर लिखेंगे इन ट्रायंगल ई ओ पैरेलल किसके,
सी डी, देयर फोर ए ई अपॉन हाँ डी ई डी अबाई ए ओ अबाई ओ सी। इसको लेते हैं थ्योरम, थ्योरम कौन सा था? थ्योरम 6.1 थ्योरम, ठीक है। सिमिलरली अब बताइए कौन सा ट्रायंगल लेंगे? इन ट्रायंगल कौन सा बताओ? हाँ, इन ट्रायंगल ए बी सी। सेम पार्ट ओ एफ किसके बदल जाएगा? ए बी के। क्यों? क्योंकि ई एफ पहले किसके है? ए बी का। तो ये यहाँ से यहाँ तक जो ई एफ है वो ए बी के पैरेलल है, तो इसका जो पार्ट है ओ एफ, ओ बी का है इसके पैरेलल। तो लिखेंगे ओ एफ पैरेलल किसके? ए बी के। तो ओ एफ पैरेलल ए बी, तो देयरफॉर क्या हो जाए बताओ? हाँ, तो कैसे तो बताओ? बी एफ अपॉन एफ सी इक्वल टू ए ओ बाई ओ सी। इसको मान लेंगे थ्योरम इक्वेशन फर्स्ट, इसको मान लेंगे इक्वेशन सेकंड फ्रॉम थेल्स थ्योरम। नहीं, तो देखो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट और फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, ये पार्ट इक्वल है क्या दोनों का? और एच एस क्या है? इक्वल है, तो एच एस क्या रहेगा? इक्वल। तो क्या बन जाए बताओ? तो देयरफॉर ए ई बाई क्या? ई डी इक्वल टू, देयरफॉर ए ई बाई ई डी इक्वल क्या जाएगा? बी एफ बाई एफ सी। प्रूव्ड। समझ में आया? फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। देखिए इस क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर सकते हो क्या? क्वेश्चन में आप लोग पढ़ लो, फिर हम बता रहे हैं। थोड़ा सा आप लोग थिंक करो क्वेश्चन क्या कर सकते हैं। बुक नहीं देखो, यहाँ देखो, पहले बोर्ड पे देखो। बुक नहीं देखो, यहाँ बोर्ड पे देखो। क्वेश्चन में क्या दिया बताऊँगा पहले। हाँ, पी क्यू आर क्या हमारा एक ट्रायंगल है, तो इसमें दिया हुआ हमको कि पी एस बाई एस क्यू, तो पी एस बाई एस क्यू और पी टी बाई टी आर। तो बहुत सिंपल सी बात है। अगर ये आपस में क्या है? प्रोपोर्शनल में, साइड्स आर प्रोपोर्शनल है। नहीं, तो ये लाइन क्या है? इसके पैरेलल। कन्वर्स ही ना मतलब में, कन्वर्स क्या कहता है? यदि साइड्स क्या हो? प्रोपोर्शनल हो, तो लाइन क्या आ जाएगा? पैरेलल। यदि लाइन पैरेलल है तो साइड्स क्या होगा? प्रोपोर्शनल। आपको इतना बात दिमाग में रखना है। तो इसका मतलब है कि हमें गिवन दिया हुआ है, गिवन पी एस बाई एस क्यू इक्वल टू पी टी बाई टी आर। तो देयरफॉर एस टी पैरेलल क्यू आर। क्या लिखेंगे? रीजन कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम। नहीं, कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम। ठीक है ना। और आपको क्या दिया हुआ है? आपको दिया हुआ है एंगल पी एस टी। ये एंगल जो है मान उसका एंगल 1 मान लेते हैं और इससे एंगल मान लेते हैं 2। तो एंगल पी एस टी इक्वल टू क्या है? पी आर क्यू, पी आर क्यू। ठीक है, मुझे प्रूव करना है कि ट्रायंगल पी क्यू आर एक आइसोसेलेस ट्रायंगल। कौन सा? पी क्यू आर, ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। तो अब बताओ आइसोसेलेस ट्रायंगल को हम लोग क्या जानते हैं? उसके दो एंगल इक्वल हो, उसके दो साइड क्या हो? इक्वल हो। नहीं, तो मुझे इस ट्रायंगल में पी क्यू आर में हमें दो एंगल इक्वल दिखाना होगा। अगर दो एंगल इक्वल दिखा देंगे, इस मीन्स हमें इस एंगल को इसके बराबर दिखाना होगा, एंगल 2 का। क्लियर? तो एंगल ये एंगल और ये एंगल आपस में 3 मान लेते हैं, एंगल 3। तो एंगल 3 और एंगल 2 अगर इक्वल हो जाए तो पी क्यू इक्वल क्या जाएगा? पी आर। क्योंकि हम जानते हैं एक ट्रायंगल के अंदर यदि उसके साइड्स ऑपोजिट, दो एंगल इक्वल हो तो उसके ऑपोजिट साइड क्या हो जाते हैं? इक्वल हो जाते हैं। यदि ये दोनों साइड, ये दोनों एंगल आपस में इक्वल हैं तो इसके ऑपोजिट साइड क्या जाएंगे? इक्वल। क्लियर? तो सिंपल है, यदि एस टी पैरेलल क्यू आर है तो वी नो डैट ये लाइन्स क्या आपस में? पैरेलल। अगर ये पैरेलल है तो ये क्या बन जाएगा? ट्रांसवर्सल। कौन है? एस क्यू इज ए
ट्रांसवर्सल, और ये ट्रांसवर्सल हो गया, तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3, करस्पॉन्डिंग एंगल, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे एस टी पहले क्यू आर है, एंड एस क्यू इज ए ट्रांसवर्सल, देयरफॉर एंगल 1 इक्वल क्या हो जाएगा, एंगल 3। उसको मान लो इक्वेशन फर्स्ट, बट हमें दिया हुआ क्या, कि एंगल 1 इक्वल क्या दिया हुआ है, एंगल 2 फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड एंगल 1 और एंगल इक्वल है, तो ये भी क्या हो जाएगा आपस में इक्वल, एडजस्ट इक्वल है तो एडजस्ट भी इक्वल, तो एंगल 2 इक्वल क्या बन जाएगा, एंगल 3। और एंगल 2 और 3 अगर इक्वल हो गया तो अभी जस्ट हमने बताया था यदि इसके एंगल इक्वल है तो इसके अपोजिट साइड क्या जाएंगे, इक्वल, तो अपोजिट साइड का बन जाएगा पी क्यू, आगे साइड का बन जाएगा पी आर। तो एंगल 2 के अपोजिट साइड का बन जाएगा पी क्यू बाई सॉरी इक्वल पी आर। देयरफॉर लिख सकते हैं, देयरफॉर हाँ साइड अपोजिट द इक्वल एंगल्स, नहीं लिख सकते हैं साइड्स ऑपोजिट द इक्वल एंगल्स, therefore triangle ABC, नहीं सॉरी, therefore triangle PQR, यही हम लिख रहे हैं, PQR is an isosceles triangle। Hence proved। समझे सब लोग? चलो आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इसके ऊपर।